बात करें पैथोजेनेसिस प्राइमरी सिफिलिस की क्या होती है। प्राइमरी सिफिलिस जो होता है डायरेक्टली सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, सीधा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू होता है, जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्राइमरी सिफिलिस typically acquired by direct sexual contact with infectious lesion to another person, मतलब कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा होता है, जिसमें दूसरे पर्सन के एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब बैक्टीरिया ह्यूमन्स बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी में वो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होने के बाद एक पेनलेस अल्सर फॉर्म करता है, जिसे चैंकर बोलते हैं। प्राइमरी सिफिलिस की स्पेसिफिसिटी होती है कि वह चैंकर फॉर्मेशन कहता है। चैंकर कुछ भी नहीं है, एक अल्सरेटिव लीजन है। चैंकर जो होता है प्राइमरी सिफिलिस में 2 से 3 वीक के बाद दिखाई देता है। चैंकर हमेशा माउथ, एनस और वेजाइना में देखा जा सकता है। हम अक्सर यह 4 से 6 वीक में बिना ट्रीटमेंट के द्वारा भी ठीक हो जाता है। यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं तो भी 2 से 3 वीक में किया जा सकता है, लेकिन बिना ट्रीटमेंट्स के यह 4 से 6 वीक में ठीक हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं। यूजली डिसअपियर 4 to 6 वीक्स विदाउट ट्रीटमेंट बट बैक्टीरिया स्टिल मल्टीप्लाई इन द बॉडी। यह 4 से 6 वीक में बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाता है, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वह मल्टीप्लाई होता रहता है बॉडी में। इसके लोकेटेड इन दी चैंकर माउथ, एनस एंड वेजाइना। चैंकर यूजली appear 2 to 3 weeks after the initial infection. A rare near in the chancre also appear. सेकेंडरी सिफिलिस की बात करें तो सेकेंडरी सिफिलिस जो होता है, सेकेंडरी स्टेज का सिफिलिस, यदि बैक्टीरिया टेपोनिमा पैलिडियम्स एक्टोडर्मल ऑर्गन जैसे कि स्किन, म्यूकोसा और सीएनएस में अटैक करता है। अटैक करने के बाद उस एरिया में इन्फ्लामेशन होता है, जिसे सेकेंडरी सिफिलिस बोलते हैं। सेकेंडरी सिफिलिस होने का सबसे अच्छा टाइम होता है यदि प्राइमरी सिफिलिस के स्टेज खत्म होती है, उसके कुछ मंथ बाद सेकेंडरी सिफिलिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि बिगिनिंग्स फ्यू वीक टू मंथ आफ्टर प्राइमरी स्टेज। इसकी शुरुआत कुछ मंथ बाद होती है, जब प्राइमरी स्टेज का सिफिलिस खत्म होता है। सेकेंडरी स्टेज सिफिलिस बैक्टीरिया अटैक इन द एक्टोडर्मल ऑर्गन, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यदि हम बात करें सेकेंडरी स्टेज सिफिलिस में क्या क्या स्पेसिफिक सिम्टम देखे जा सकती हैं। पेन इन द बॉडी एंड जॉइंट, फीवर, सोलन ग्लैंड एंड लॉस ऑफ हेपेटाइटिस। फीवर आता है, कोई भी ग्लैंड में सूजन आ जाता है, भूख में कमी आती है और दर्द होता है। पेन इन दी बॉडी, जॉइंट में पेन भी हो सकता है। रेसेस, माउथ में रेसेस हो सकते हैं, पाम्स में रेसेस हो सकते हैं, हाथ में रेसेस, माउथ में रेसेस और ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में भी रेसेस देखे जा सकते हैं। यह लेटेंट स्टेज की सिफिलिस की यदि बात करें कि जो स्पेसिफिक नहीं होती है, ब्लड टेस्ट विल नॉट बी शो बैक्टीरिया बट नो सिम्टम विल बी सीन फॉर मेनी मंथ और ईयर। ब्लड टेस्ट जो होता है उसमें बैक्टीरिया शो करता है, लेकिन कोई भी सिम्टम हमें कुछ मंथ तक दिखाई नहीं देते हैं। लेटेंट सिफिलिस में बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी बॉडी, दे स्टार्ट टू डैमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट, सेक्सुअल ऑर्गन। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, वो धीरे धीरे अटैक करता रहता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को, जैसे कि ब्रेन, हार्ट और सेक्सुअल ऑर्गन। इट डैमेज इन सी, ये जो डैमेज करते हैं और ये हमें नेक्स्ट स्टेज में दिखाई देता है कि लेटेंट स्टेज की सिफिलिस में क्या क्षति हुई है, क्या प्रॉब्लम हुआ है। टर्सरी स्टेज का सिफिलिस यदि हम बात करें तो टर्सरी स्टेज की सिफिलिस में बात करें तो टर्सरी सिफिलिस
5 से 50 वर्ष के पेशेंटों में टर्सरी सिफिलिस देखी जा सकती है। टर्सरी स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय द पैरालिसिस, ग्लैंडुलर ब्लाइंडनेस, ग्रेजुअली ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, पेन एंड फाइनली डेथ। टर्सरी स्टेज की सिफिलिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैरालिसिस हो जाता है, हमारे ब्रेन में कंट्रोल खो जाता है, ब्लाइंडनेस होता है तथा कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, पेन एंड लास्ट में डेथ हो जाता है। सबसे स्पेसिफिक टर्सरी स्टेज की विशेषता होती है कि इसमें ग्यूमा फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको ग्यूमेटस सिफिलिस बोलते हैं, लेट न्यूरोसिफिलिस और कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस भी बोलते हैं। क्लिनिकल फीचर, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम आगे की वीडियो में देखेंगे।